अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जी, एक किस्म की मुकम्मल गोट फार्मिंग का जो ये वीडियोस का सिलसिला है। तो इसमें जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है गोट शेल्टरिंग, मतलब हाउसिंग एंड शेल्टरिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर गोट ना, कि किस तरह का शेल्टर होना चाहिए बकरियों के लिए, किस तरह का घर होना चाहिए और इनकी ज़रूरत किस तरह के घर की होती है। अब ये देखें, ये बकरी आराम से पहले लेटी हुई थी, इधर आए हैं तो ये उठ गई है। वो बकरी आराम से बैठी हुई है, ये बकरियां आराम से बैठी हुई है ना। अच्छा, ये बकरियां आराम से खा रही हैं। अब ये नीचे से आराम से निकल के इधर आ गई है। इधर आके पहले बंदे के पास आई है। इसके अंदर डर खौफ कोई नहीं कि मुझे कोई मारेगा, परेशान करेगा। अब इधर से हो सकता है जाके पानी पिए और फिर खाने पीने चली जाए या लेट जाए, कुछ भी करे। और देखे ना, पानी पीने लग पड़ी। अब इसका मतलब ये है कि ये जानवर जो है ना, ये बेखौफ है। अब ये भी मैच्योर हो गया। पिछले साल इसका पहला साल था, इसने मार भी बड़ी खाई थी। यहाँ बहुत अच्छा बच्चा बन गया। अब इसका मतलब क्या है कि जानवर आपके 100% रिलैक्स हैं, स्ट्रेस में नहीं है, तनाव का शिकार नहीं है। ठीक है, अगर आपका जानवर तनाव का शिकार नहीं है तो इसका मतलब है कि आप एक दुरुस्त समझ जा रहे हैं। आपने जिस मकसद के लिए जानवर रखे हुए हैं, एक वक्त आएगा कि आपके जानवर जो है उस मकसद पे पूरा उतर आएंगे। वजह यह है कि आपने जानवरों की नफ्सियात को समझा और उन पे कोई किसी किस्म का दबाव नहीं डाला, उन्हें तंग नहीं किया, स्ट्रेस नहीं दी उन्हें। उनके खाने पीने के लिए इंतज़ाम अच्छा किया, उनकी रिहाइश के लिए अच्छा इंतज़ाम किया। अच्छा इंतज़ाम किया है, ये कह रही है हाँ अच्छा किया है, ये तो खा लो। तो फिर कभी कोई मसला नहीं आता। आपके जानवर तनाव स्ट्रेस फ्री जब रहते हैं तो वो सेहतमंद रहते हैं ना। जैसे देखें, ये जानवर सेहतमंद है, ठीक है, आंखें में चमक है, डिवर्मिंग टाइम से है, सारे मामला ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जिस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं, कम से कम वो आपका मकसद जो है वो, उसमें आप फिर दुरुस्त समझ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब हाउसिंग शेल्टरिंग ये क्या इनके लिए ज़रूरियात होती हैं, ये समझने वाली बात है। अब ये बकरी ऐसा जानवर है कि जो बड़ा ना नफीस जानवर है, ठीक है, बड़ा ज़हन रखने वाला, सूझ बूझ रखने वाला, सोचने वाला, चीज़ को बारीकी से और गहराई से देखने वाला, मुशाहिदा करने वाला। देखें अब ये मुशाहिदा कर रही है, ठीक है, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। कोई दूसरा जानवर आपको इस तरह का रवैया अपनाते हुए नज़र नहीं आएगा। दूसरे वो भैंस, गाय, ये सारे जितना भी डेयरी जानवर हैं आप देखेंगे, उनके रवैये और तरह के होते हैं। इनकी तरह उनके रवैयों में वो नफासत नहीं होती है, वो बारीकी कह लें आप नहीं होती। तो इसलिए इनका मिजाज क्योंकि ज़रा थोड़ा सा नफीस तबा होता है, तो हमें फिर इनको इनके मिजाज के मुताबिक रखना पड़ता है। अगर आप ये कह लें कि एक जो बंदा वो शाहाना ज़िंदगी गुजारने का उसका एक नस्ल दर नस्ल सिलसिला चला आ रहा है, उसकी जो सोच है वो बड़ी नफीस तब है, उसका जो रहन सहन का तरीका नस्ल दर नस्ल वो अच्छा है। जैसे हमारे कबायली इलाकों में देख लें कि जो अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी, उनके कबायली निज़ाम बड़े अच्छे हैं। उनका खाना पीना, रहना, रिहाइश, मेहमानदारी, ये सारी बातें आम लोगों से बहुत हट के होती हैं। हम उस तरह मेहमानदारी का सोच भी नहीं सकते जिस तरह वो लोग मेहमानदारी कर देते हैं। और इसी तरह ही मैं अपने इलाकों का कह लूँ कि हमारे यहाँ पे लोगों में वो चीज़ नहीं है, वो ज़र्फ़ आप कह लें, ज़र्फ़ की कमी है। अच्छे लोग भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग हमारी तरह के ऐसे हैं आम तौर पे जो कि बस तरहाने वाले लोग हैं ना। अपना भी उनका लाइफस्टाइल इस कदर ज़्यादा नफीस नहीं होता, खाना पीना भी इतना अच्छा नहीं होता। बाज़ का वसाइल होते हुए भी हमारी आदत और अतवार ठीक नहीं होते। मतलब वो नस्ल दर नस्ल हमारे अंदर वो नफासत का सिलसिला आगे बढ़ नहीं रहा होता ना।
तो हमारे लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होती। अगर नीचे भी लेट जाएँ, बिजली है नहीं है, पानी जैसे गंदा मिल रहा पीने के लिए कोई मसला नहीं, पेप्सी भी पी लेंगे, पकोड़े भी खा लेंगे। लेकिन जो लोग एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वो कोशिश करते हैं कि टाइम से उठें, टाइम से सोएं, टाइम से खाएं, टाइम से पिएं, सारे काम वक्त से हों, अच्छे तरीके से हों, उनमें एक नफासत की झलक नज़र आए। तो यही मिसाल जानवरों पे भी जो है ना वो आती है कि जानवरों में भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। मुख्तलिफ़ जानवर कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही, जैसे भैंस है तो वो अपने गोबर पे बैठ जाती है, अब उसका कहते हैं मोटा दिमाग है। अब बकरी जो है ये कभी भी गंद पे नहीं बैठेगी, ये बैठने से पहले अच्छी तरह मिट्टी उड़ाएगी, नीचे से साफ़ जगह करके फिर उसके ऊपर बैठेगी, फिर कोशिश करेगी कि ऊंची जगह पे बैठे जो साफ़ जगह हो। बकरी आप कभी गंदी नहीं देखेंगे, गंदी होगी तो हमारी गलती की वजह से होगी। तो इसलिए इनके लिए जो रहाइश का इंतज़ाम है ना वो हमें दूसरे जानवरों की निस्बत थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ता है, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल ये औलिया ने, पैगम्बरों ने ये क्यों जानवर ये पसंद किया, इसलिए कि ये बड़ा साफ़ सुथरा जानवर है, एक अच्छा नफीस ज़हन रखने वाला जानवर है और इसकी आउटपुट बड़ी शानदार है। मतलब इसका जो दूध है शानदार दूध है, इसका जो गोश्त है वो शानदार गोश्त है। मतलब हम इसके गोश्त को, बकरी के गोश्त को आप समझते हैं कि पसंद करते हैं। शादी ब्याह पे हमारे जो रवैये होते हैं बकरी के गोश्त के वाले से वो आपके सामने। तो इसके लिए हमें जो हाउसिंग है ना रिक्वायरमेंट वो ज़रा अच्छी बनानी पड़ती है। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो फिर देर पा चलेंगे, अगर नहीं समझेंगे, हाँ वही पंजाबी कहते हैं तोना तुना दे, ये खोता घोड़ा एक करा दे, फिर काम नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। अब गोरे देखें, गोरे इतनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आप यकीन करें कि हम हाथ से दूध निकाल रहे होते हैं, मशीन भी नहीं लेते। और गोरे यकीन करें कि मशीन क्या, उन्होंने मिल्किंग पार्लर बनाए होते हैं और मिल्किंग पार्लर कीमत ही करोड़ों में, बाज़ का वो करोड़ों से ऊपर अरबों में चली जाती है। इस कदर जदीद मिल्किंग पार्लर है, क्योंकि वो समझते हैं कि जितना ज़्यादा सहूलत देंगे जानवर को उतना ज़्यादा जानवर पैदावार देगा। हमारे मुल्क में मसला यह है कि हमने, क्योंकि पैदावार तो लेनी कोई नहीं, हमने क्या लेना होता है, बकरियों से सिर्फ मेंगनियाँ लेनी, वो खेत में डाल देनी है और दूध इनका लेना नहीं, वो बच्चे पी जाते हैं, बच्चे मिसमैनेजमेंट से मर जाते हैं, ना बच्चे मिले कोई तरीके से चज से, आधे वो मार लेते हैं अमूमन, और मेंगनियों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते या बाहर फेंक देते हैं या कोई उठा के ले जाता है। अगर इससे वर्मी कंपोस्ट बनाएं तो वो बेहतरीन खाद तैयार हो जाती है, वो भी काम हमने नहीं करना होता। फिर एंड पे आके जब बकरी मरती है, कमज़ोर हो गए या थाना वाना ख़राब हो जाता है, तो एंड रिज़ल्ट यही होता है कि वो कसाई को दे देते हैं, वो 4-5 हज़ार की ले जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि वो फार्मिंग तो हमारी सारी बढ़ जाती है ना उधर ही। तो बात ये है कि जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे कि जो जानवर हमने रखे हुए हैं उनके मिजाज कैसे हैं, उनके मिजाज के मुताबिक उनको ट्रीट नहीं करेंगे, उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे। तो ये जो मिजाज के मुताबिक हमने इन्हें ट्रीट करना है, उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना वो ये है इनकी हाउसिंग। हाउसिंग जो है ना इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। अभी देखें ये बाहर धूप है और काफ़ी ज़बरदस्त धूप है, तो अंदर जो है ना वो छाँव है। अब दरवाज़ा खुला हुआ है, आप ये सामने देखिए। अब जिस जानवर का दिल करेगा वो छाँव में चला जाएगा। अब क्योंकि काफ़ी तेज़ है, इधर देखें ना कि जानवर बाहर बैठे भी हुए हैं ना, फिर भी छाँव में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बाहर है, इधर जानवर छाँव में अंदर बैठे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो है वो जानवरों को ऐसा माहौल दें कि जिसमें वो बाहर जाके बैठ सकें, अंदर आके बैठ सकें, छाँव में बैठ सकें, अपनी मर्ज़ी से वो जहाँ मर्ज़ी मूव कर सके, जगह नीचे जो है वो खुश्क हो। अब ये रोज़ाना हम इसकी सफाई सुबह करते हैं, जगह खुश्क रहती है, थोड़ी जगह उतनी गीली आती है थोड़ी थोड़ी जहाँ पे ये खड़े होकर खाना खाना खाते हैं, तो जानवर अमूमन वहाँ पे खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ी वो गीली रहती है, लेकिन इस पर भी अक्सर औक़ात मट्टी शट्टी डालते रहते हैं, तो ये भी काम चल जाता है ना। तो इसलिए एक तो जगह खुली होनी चाहिए, इन्हें ओपन में जाएं, अंदर आएँ, मसला ना हो। दूसरा ये है कि जो छत है ना आपका वो इस तरह का हो कि उसमें से गर्मी नीचे ना आए। अब ये छत हमने बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया हुआ है, ये पूरा कमर्शियल हाल है किस्म का, वो इसलिए
तो इन केस इधर आबादियाँ आ रही हैं, कल को हम मूव करते हैं तो ये हमारे कमर्शियल इस्तेमाल हो जाएंगे, मतलब गोदाम बन सकते हैं यहाँ पे, फैक्ट्री को ये हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये दे सकते हैं, मतलब किसी फैक्ट्री को, स्कूल को दे सकते हैं, मैरिज हॉल को, कुछ भी इस्तेमाल इसका हो सकता है। तो मतलब कि मल्टीपर्पज़ ड्यूल पर्पज़ इसका इस्तेमाल है, इसलिए ये बड़े बना दी हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी। लेकिन जिन्होंने बनाने हैं आबादियों से दूर हट गए और उन्हें पता जी कोई यहाँ पे उनकी ज़िंदगी में आबादी नहीं आने वाली, तो उन्हें फिर चाहिए कि इस तरह का डिज़ाइन करें। पहले वो इंटरनेशनली देखें कि कैसे बन रहे हैं, जहाँ पे गर्म इलाके हैं वहाँ पे कैसे शेड बन रहे हैं, उसके मुताबिक ही डिज़ाइन करें ताकि उनकी कास्ट भी मुनासिब आए और जानवर भी जो है उनके वो इसमें अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाए ना। तो एक तो चीज़ ये याद रखें कि ओपन हो, खुला हो, चारों साइडों से हवादार हो। अभी चारों साइडों से हवादार है, उस साइड पे पर्दे हैं, उधर से धूप आती है थोड़ी सी, पर्दे इसलिए आगे किए हुए, वरना ये हर तरफ से ये हवादार है। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर एक साइड से भी हवा रुकेगी तो आप ये समझें कि आप बीमारियों को दावत दे रहे हैं। अगर ऊपर से गर्मी आएगी तो फिर आप समझें कि आप फिर भी बीमारियों की दावत दे रहे हैं, क्योंकि जानवर आपके हाँफने लग पड़ेंगे और फिर वो खाना पीना कम कर देंगे। जब कम करेंगे तो फिर उनमें ज़ाहिर है इम्यूनिटी डाउन होती चली जाएगी और बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जितना वक्त से जितना अच्छा खाते हैं, हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत उतनी ज़्यादा बनी रहती है और हम बीमार नहीं होते। ये कुदरत का असूल है जी। तो इसलिए हमें हवादार अपने बाड़े बनाने हैं। दीवार बिल्कुल ना साइड पे बनाएं, अगर दीवार है भी तो कम से कम भी कोई 10 फुट या 15-20 फुट उसको हटा के बनाएं, कम से कम भी। अगर बिल्कुल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। शेड जो है ना ये ऐसा होना चाहिए जिसमें नीचे गर्मी ना आए। अच्छा, तीसरा ये है कि बंदे अक्सर ना पूरी दुनिया में अब तो शेड ज़मीन से ऊंचे बन रहे हैं, मतलब 10 फुट या 8 फुट ऊंचा कर दिया, ऊपर लोहे का पूरा फ्रेम डाल के, तो उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे लगा ले या प्लास्टिक फ्लोर लगा लिया, तो वो ऊपर बकरी रहती हैं, नीचे मेंगनियाँ गिर जाती हैं। हमने भी आज से कुछ 7 साल पहले बनाया था इस तरह का, लेकिन जहाँ पे बनाया था वहाँ पे भी आबादी थी, तो वो हमने फिलहाल क्लोज़ कर दिया। फिर ये बड़ा सेटअप बनाया तो इसमें वो सेटअप बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि खर्चा बड़ा आता है। वैसे इसमें बन सकता है क्योंकि ये जो हमें नज़र आ रहा है ये 10 फुट ही होगा। अगर ये ऊपर से ये उतार दें या आगे इसका ऐसे शेड बना दें तो इधर वो हम बना सकते हैं। मसला ये है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आबादियाँ यहाँ पे आ रही हैं। ये दूर आपको घर नज़र आ रहे हैं, पहले ये नहीं थे, तो ये देखें अब ये घर बनना शुरू हो गए। तो अब हम इसके बीच में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, जब कभी नया बनाया, कभी कोई वसाइल हुए तो कोशिश यही करेंगे कि हम ज़मीन से ऊंचाई बनाएं, उस पर ये साफ़ सुथरी रहती है। अब देखें नीचे मिट्टी है, ये गंदी है, पेशाब कर करके ना मिट्टी गंदी कर दी। तो वैसे तो अगर मिट्टी साफ़ हो तो ये भी एंटी बैक्टीरियल ही होती है, लेकिन जानवरों के बाड़े में साफ़ नहीं रह सकती, ये गंदी हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या कंटेमिनेशन हो जाती है बैक्टीरियाज़ की। तो इसलिए फिर बेहतर हाल यही है कमर्शियल फार्मिंग में ज़मीन से ऊपर चले जाए, तो हम उस तरह ही करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि इधर आबादी है तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो एक तो पहली बात तो ये वाड़े खुले हो, बकरियाँ बाहर जाए, अंदर आएँ, शेड से नीचे गर्मी ना आए, शेड चारों साइडों से हवादार हो, और अगर हो सके तो ज़मीन से ऊंचा बना लें अगर आपके पास वसाइल हैं। बेहतर ये है कि आप कमा के फिर उस तरह ऊंचा बनाएं। इन्वेस्टमेंट बेस पे जो भी काम होते हैं उनकी बुनियाद नहीं बन पाती। बुनियाद उसी काम की बनती है कि जो आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होकर आस्ता आस्ता उसमें से कमा के उसको लेके आगे बढ़ते हैं। और वो जो आपकी कमाई जब लगती है ना तो वो सही तरीके से लगती है, क्योंकि आपने खुद कमाया होता है ना, आपको पता होता है कि ये मैंने सही लगाना है। और अगर आपने नहीं कमाया, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं या आपका कुछ चलता चलाता बिजनेस उसमें से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, तो वो फिर आपको ना उस तरह बेस नहीं आप बना पाते इस काम की। तो इसलिए कुछ 4-5 असूल ऐसे हैं शेल्टरिंग के, हाउसिंग के, कि जो आपने मद्देनज़र रखने हैं। इसके अलावा पार्टीशन बड़ी ज़रूरी होती हैं। जैसे हम एक पार्टीशन में खड़े हैं तो इस तरह दूसरी पार्टीशन, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये आपको बड़ी ज़्यादा पार्टीशन बनानी पड़ती हैं। अब ये दूध वाली बकरियाँ दूध दे रही हैं, ये क्रॉसिंग वाली हैं,
ठीक है। अब ये इसमें 20 हैं तकरीबन, उसमें भी इतनी है क्योंकि बकरा 20 के साथ छोड़ते हैं। अब अगर 40 बकरियाँ और 2 बकरे छोड़ेंगे तो क्या पता चलना है कि इसमें से बच्चा किसका आ रहा है, उसमें से किसका आ रहा है। तो फिर डिग्री मेंटेन करने के लिए आपको पार्टीशन बनानी पड़ती है कि एक पार्टीशन में एक ही बकरा छोड़े, और बकरा 20 से 25 बकरियों के साथ छोड़ा जा सकता है। 20 के साथ छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, 25 के साथ छोड़ेंगे तो फिर भी काम दे जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात फिर उसमें जो रिपीट चांस है वो बढ़ जाता है। आगे जो वो 1 साल वाली पट्ठे हैं, उस साइड पे 6 माह वाली पट्ठे हैं, इस साइड पे ताज़ा बच्चे पैदा हुए हैं। इस साइड पे वो बकरियां जो अभी क्रॉस हो चुकी हैं वो, लेकिन उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं पहले भी, ये पिछले 3 माह पहले। दूध शूध इतना अच्छा नहीं दिया है, कुछ वजह से हमने दोबारा क्रॉसिंग में डाल दी, 2 हीट मिस करा के तीसरी पे क्रॉसिंग में डाल दी। तो मतलब कि बकरे परे हैं, बकरों में भी छोटे बकरे हैं, बड़े बकरे हैं। आगे हो सकता है मज़ीद क्रॉसिंग से पार्टीशन हमें चाहिए, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं उसमें नर मादा को भी सेपरेट करना होता है। तो कहने का मकसद ये है कि पार्टीशन जो होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पार्टीशन आपको चाहिए होती हैं। तो आपने शेड को डिज़ाइन इस तरह करना है, इनकी हाउसिंग जो शेल्टरिंग है इस तरह बनानी है कि उसमें पार्टीशन आपकी अच्छे तरीके से बन सकें, और हर पार्टीशन में कम से कम जानवरों को ओपन में जगह लाजमी मिले, कि जहाँ पे सर्दियों में जाके वो ओपन में बाहर धूप में बैठ जाएँ और गर्मियों में शेड के अंदर आ जाएँ। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जो आपने हाउसिंग शेल्टरिंग बनाते वक्त आपने मद्देनज़र रखनी है। जो बकरियां प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए अमूमन पार्टीशन बड़ी बनती हैं। दूध वाले जो अगर डेयरी सेक्टर है आपका, उसके लिए आपको अमूमन पार्टीशन बड़ी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि बकरियां आपकी जितना खुली डुली रहेंगी उतना तनाव से बाहर रहेंगी, स्ट्रेच फ्री रहेंगी, उतना ज़्यादा दूध देंगी। जब हामला बकरियाँ होती हैं उनको फिर टकरे शकरे लगने का चांस कम हो जाता है। जब वो खुले एरिए में रहें, तंग में रहेंगे तो बकरियाँ एक दूसरे से लड़ती हैं, या बड़ी अदावत रखती हैं एक दूसरे के खिलाफ अपने दिल में, जिसकी वजह से ये लड़ती भी हैं, और बकरियां एक दूसरे को टकरे मार के उनके बच्चे भी मार देती हैं और बकरियों को भी मार देती हैं। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे देखा गया कि ये बकरियां आपको पता है फंस तो जाती हैं, जैसे ये जाली है, हो सकता है इसमें ऐसी फंसी है बकरी की सर फंसा लिया, सींग है बाहर नहीं निकल पा रही। तो दूसरी बकरियों को पता चल गया ना, तो उन्होंने ऐसा रगड़ा लगाना है पीछे से आके कि जब तक बकरी ने मार ना जाना। ये देखें उसने टक्कर लगाई बिला मकसद, इधर से पानी पी के जाते टक्कर लगा दी। तो इनकी नेचर है लड़ना। तो इसलिए जब ये खुला होगा ना माहौल, तो ये क्या, इधर अगर कोई बकरी किसी से तंग है ना यहाँ से, तो वो दूर चली जाएगी उससे भाग के। तो इसलिए कोशिश करें कि आपकी जो पार्टीशन है ना वो लंबाई में बने, मतलब 25 फीट कम से कम उनकी चौड़ाई हो और लंबाई ज़्यादा हो। तो फिर उसमें आप देखेंगे कि जानवर आपके स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जैसे गोरों का आप देखते हैं, हम छोटी पार्टीशन बनाते हैं, वो लंबी गलियाँ बनाते हैं, तो उसमें फिर जानवर ये है कि ट्रैवल करता रहता है, इधर से चला और उधर चला गया, उधर से आया तो उधर चला गया। फिर यह है कि सफ़र का मौका मिलता है, उसे हाजमा भी दुरुस्त रहता है उसका। और अगर उधर से किसी से खतरा है उसे, तो वो उधर चला जाएगा, तो इस तरह वो तनाव से निकल आएगा। अगर इधर जानवर को किसी से खतरा है तो वो उधर चला जाएगा ना, लेकिन फिर भी उसे पता है कि वो है तो 15 फुट दूर ही मुझसे, फिर उसके अंदर डर बना रहता है हर वक्त। और ये बकरियां डरा के रखती हैं, याद रखें, जो इनमें डोमिनेट बकरी होती है हैवी, वो दूसरी को डराएगी, जो उससे कम वाली है वो फिर तीसरी को डराएगी। ये एक इनका साइकिल चलता है। तो इसलिए खुला माहौल देंगे इन्हें, तो ये फिर ये मामला कंट्रोल रहेगा। आमतौर पे जो कहा जाता है 25 मुरब्बा फुट शेड के अंदर जगह इन्हें चाहिए होती है। हमने जो हिसाब लगाया था वो 35 मुरब्बा फुट इन्हें जगह चाहिए होती है। लेकिन ये बकरियां बड़ी हैं, इनके जो जब हमला होती हैं मसाइल बनते हैं, थाने वाने लंबे होते हैं, बैठी होती हैं, उन पर भी खतरा होता है कि पाँव ना रख दे, तो बड़े मसाइल होते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास खुली जगह है बाहर, फिर 35 स्क्वायर फुट आप बेशक इन्हें जगह दे दें। अब ये देखिए तोड़ रहे हैं, अरे क्यों यार बिला मकसद हैं। तो आप उन्हें जगह दे दें, अगर नहीं तो फिर जो है ना, आपने अगर बाहर जगह नहीं आप बना सकते, आपने शेड के अंदर ही जानवर रखने हैं, तो फिर आपको ये लंबा करना पड़ेगा कि यह मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी। फिर वो 35 की बजाय आपको इन्हें 50 स्क्वायर फुट 50 मुरब्बा फुट जगह देनी पड़ेगी। अगर आप इन्हें ओपन नहीं देते, उससे ये होगा कि फिर बकरियाँ अंदर ही रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, और उन खुली डुली रहेंगी, एक दूसरे से लड़ेंगी नहीं। इतना ज़्यादा माहौल खुला डुला होगा तो तनाव वाला सिलसिला नहीं बनेगा ना। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी याद रखने वाली हैं। जब भी आपने काम करना है, पूरी उसका स्केच बनाएं, जगह का नक्शा बनवाएं, बेशक डिज़ाइनर से बनवा लें, और देखें जानवर कितने रखने हैं, किस तरह के रखने हैं।
अगर आपने बकरे सिर्फ रखने हैं तो बकरों के लिए मैं समझता हूँ 25 मुरब्बा फुट जगह काफ़ी होती है। हो सकता है बकरों का 20 मुरब्बा फीट में भी गुजारा हो जाए, क्योंकि बकरे आपस में नहीं लड़ते। हमारे पास कम से कम नहीं लड़ते। किसी दौर में लड़ते थे जब नया हमने ये शुरू किया था काम, उस वक्त उसके बाद हमने फिर मैनेजमेंट बेहतर की तो फिर बकरे हमारे पास लड़ना जो है ना वो रुक गए। अब हमारे पास बकरे नहीं लड़ते, अब हमारे पास बकरियां लड़ती हैं। मतलब कि अल्लाह के फजल से हम जो है ना तरक्की करके एक स्टेप ऊपर आ गए। बकरों की लड़ाई ख़त्म हो गई, बकरियों की शुरू हो गई। तो बकरों के लिए जगह जो है ना वो कम भी चल जाती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वेट गेन करना होता है, और वेट गेन में इतनी ज़्यादा ना भी वो घूमे फिरें तो वेट गेन अच्छा हो जाता है। जैसे हम खाना खा के इतना ना एक्सरसाइज करें, घूमे फिरें, तो हमारा वेट जल्दी बढ़ जाता है। तो इसलिए उनमें भी यही है। लेकिन बकरियों के लिए जगह हमें खुली डुली चाहिए होती है। उसके लिए हमें फिर लाजमी तौर पर 35 मुरब्बा फुट हमारे अंदाजे के मुताबिक इन जानवरों के हिसाब से, हर बंदे की अपनी कैलकुलेशन हो सकता है। कोई 15 फीट में भी रख रहा हो, कोई 25 में रख रहा हो, लेकिन मैं अपना आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हमने जो महसूस किया यह है कि 35 फुट कम से कम जगह होनी चाहिए अंदर। तो अभी अगर बाहर आपके पास जगह है तो, अगर बाहर नहीं है तो कोशिश करेंगे फिर 50 फुट मुरब्बा फुट जगह जानवरों को अंदर दें, ताकि वहाँ पर वो खुला डुला रहे और नुकसान ना हो। अगर देखें एक दो बकरी ने भी टक्कर मार के बच्चे गिरा दिए, बकरी ज़ाया होगी, बच्चे ज़ाया हो गए, तो वो लाखों में नुकसान है। तो वो उधर फिर वो हर साल होना है। तो उधर हर साल नुकसान करने के बजाय, कारोबार ख़राब करने के बजाय, हम थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा पैसा लगा लें, हम थोड़ी सी पार्टीशन बड़ी कर लें, थोड़ा सा पार्टीशन पे, थोड़ा सा शेल्टर पे ज़्यादा खर्चा कर लें, तो वो तो एक ही बार होना है। लेकिन उसके बाद जो हमें नुकसान होने हैं हर साल, और ये नहीं अजीत रहनी है आज उन्हें टक्कर उन्होंने मार छड़ी, आज उन्हें उन्होंने मार छड़ी, एक ने 4 बच्चे गिरा दिए हैं, एक ने 2 गिरा दिए हैं, या बकरी मर गई है। तो जब ये खबरें आती हैं ना तो फिर बंदा ज़्यादा मायूस होता है। तो इसलिए जो भी काम करें कैलकुलेशन से करें, फिजिबिलिटी बना लें, और फिर उसको एक ही बार अच्छे तरीके से, पहले जैसे पिछली वीडियोस में बताया गया कि वो ब्रीड सिलेक्शन करें, उसके बाद फिर करना क्या है, मार्केटें देखें, फिजिबिलिटी बनाएं, वो सारा करके फिर इस काम में आए, अन्यथा ना आए। फिर आपके पास 2 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 2 करोड़ है, 20 करोड़ है, जितना भी है वो आपका ना ज़ाया हो जाएगा। पानी की तरह आप पैसा बहाएंगे और बाद में हिसाब लगाएंगे कि यार ये तो कुछ काम नहीं चल रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। बड़े लोग आए इस काम में, फिर उन्होंने लाखों करोड़ों लगाए, फिर छोड़ गए। वजह क्या है? वजह ये है कि जज्बातीपन होता है। यूट्यूब से देख के शुरू कर लिया, ना कोई फिजिबिलिटी बनाई, ना कोई कैलकुलेशन की, ना कोई नक्शा बनाया, ना कोई फीड का इंतज़ाम किया, ना कोई ब्रीड का इंतज़ाम किया, ना आगे मार्केट देखी कि मेरा इसका आउटपुट क्या है, बकरियों का करना कैसे है, कमाना कैसे है मैंने। तो एंड पे आके वो फिर फ्लॉप। तो इसलिए फ्लॉप ना हो, कोई भी काम करें ठंडे दिल से करें, जज्बात से ना करें। कोई भी काम करें सर्च करें, जितने भी उस शोबे में प्लेयर हैं उन सब से मिलें, सबसे मिल के हर एक बंदे की राय लें, यूट्यूब पे उन सब की वीडियोस देखें, जो उनमें आपको ऑथेंटिक पर्सन नज़र आए, समझदार, मतलब पढ़ा लिखा, जिसका एक बिज़नेस विजन हो और जिसकी अच्छी प्लानिंग हो, जो कि एक कैलकुलेशन पे यकीन रखता हो और जो कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानता हो। आप उसके साथ जो है ना उसको अपना जो है ना वो एक मेंटोर बना लें, उसको रोल मॉडल बनाएं और उसको फॉलो करके उसे सीख के तो फिर आप अपने काम को लेके आगे चलें। क्योंकि ये जो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कोई तरक्की की होती है, उन्होंने उसके पीछे एक लंबी दास्तान होती है उनकी कुर्बानियों की, और बड़े नुकसान की एक उनका सिलसिला होता है। वो बड़े मुश्किल से उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पे सेट किया होता है। तो बस उनसे ये पूछें, ये सीखें कि उन्होंने क्या क्या गवाया। तो जब आप उनसे ये पता कर लेंगे ना, या उनके बिज़नेस मॉडल को देख के समझ जाएंगे, तो फिर कम से कम आप उन चीज़ों से इज्तनाब करेंगे कि जिनसे उन्होंने गवाया था। आप सारे वो काम करेंगे जिनसे उन्होंने कुछ पाया। तो वक्त के साथ साथ फिर आपका बिज़नेस जो मॉडल जो मैच्योर होता चला जाएगा, तो 3-4 साल में, 5 साल में आप इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे आपकी बिज़नेस ग्रिप हो जाती है और फिर आपका निज़ाम चलता रहता है। तो लेकिन इससे पहले जो 3-4 साल, 5 साल होते हैं, उसमें आपने बड़ी तवज्जो से कामों को लेकर चलना होता है, क्योंकि जो आज का आपका स्टेप है वो आप उसका रिज़ल्ट आपको 3 साल बाद आना होता है। इसलिए आपने कोई स्टेप गलत नहीं उठाना। ये इसी तरह ही है कि जैसे हम ये नवंबर दिसंबर में शायद गंदम बीज देते हैं साल के आखिर में, और अप्रैल मई में जाके उसको काटते हैं, यानी कि जो बीज आज हम बोते हैं उसका रिज़ल्ट 6 माह बाद आता है। और अगर ज़मीन की तैयारी ठीक नहीं की, पानी टाइम से नहीं लगाया, कोई खाद शाद का निज़ाम ठीक नहीं है, तो फिर हमें रिज़ल्ट भी क्या मिलना होता है। बेशक बीज लगा दें,
तो लगा बीज भी ज़ाया हो जाता है। जिस तरह हमने सब्जियों के बीज लगाए तो ज़ाया के काफ़ी सारे, अब फिर लगा रहे हैं। तो इसी तरह आज जो आप काम कर रहे हैं ना, इसका आउटपुट आपको 6 माह, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आना है। तो उस वक्त को मद्देनज़र रख के, जैसे गोरे की अप्रोच है कि आज से 100 साल आगे रख के वो सोच के चलते हैं, तो कम से कम 100 साल ना, इसी को 5-10 साल तो आप आगे के सोच के चलें। तो अगर इस तरह चलेंगे तो फिर आप देर पा चलेंगे। तो फिर कहते हैं अमर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हुई तो फिर अमर होंगे, वरना फिर कह लें कि आपका नाम ही मिट जाएगा। तो ये थी जनाब हमारी आज की तीसरी वीडियो, हाउसिंग, शेल्टरिंग, बकरियों को घर कैसा देना चाहिए, शेल्टर कैसा बनाना चाहिए, पार्टीशनों के हवाले से इसमें बात होगी। वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, सर्दी गर्मी में महफूज रहना चाहिए। अब सर्दियों में हम ये तरपाल आगे कर देते हैं और अंदर थोड़ी सी आग जला देते हैं तो काम चल जाता है। तो वो सिर्फ 2 माह होता है, बाकी 10 माह पर्दे खुले रहते हैं और इनको वेंटिलेशन चाहिए होती है। इसलिए आपने पाकिस्तान में गर्म इलाकों में गर्मी को मद्देनज़र रख के तो शेल्टर बनाने हैं। सर्दी में आपने उसका कोई ना कोई पहले प्लान करके रखना है कि ये 2 माह सर्दी के आएंगे, तो उसमें आपने कैसे आग शाग जला के अपना गुजारा कर लेना है। लेकिन असल प्लानिंग आपने गर्मियों की करनी है, ये याद रख लें। अक्सर लोग हमारा सर्दियों को मद्देनज़र रख के काम करते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो गर्मियों में भी जानवर उनके मरते हैं, उनका काम ख़राब हो जाता है। इसलिए सर्द इलाकों में सर्दी को मद्देनज़र रखें, शेल्टर बनाने में गर्म इलाकों में गर्मी को मद्देनज़र रखें। तो लेकिन ये थी हमारी आज की वीडियो, तीसरी वीडियो। कल इंशाल्लाह भी चौथी वीडियो बनाएंगे जी। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।